मैसेज ये कि तुम्हारा नंबर भी जल्द आएगा। भारत की एक नई पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। उस पॉलिसी को कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। रॉ ने अटैक करके पाकिस्तान में कुछ लोगों को मारा है। जो असल नंबर है उससे ज्यादा है। ये 4-5 नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। उन लोगों को मौत के घाट उतारा जाता रहा है जो कभी न कभी कहीं न कहीं भारत के खिलाफ वारदातों में, आतंकी वारदातों में शामिल रहे। बशीर अहमद पीर, सैयद खालिद रजा, अकरम खान गाजी, रियाज अहमद एलियस अबू कासम, शेख जमीलुर रहमान, ये सिलेक्टिव हैं और ये बेसिकली मुसाद और CIA स्टाइल वर्क है। तो ये मैसेज सीधे सीधे हाफिज सईद को है कि अगला नंबर तेरा है। क्या पाकिस्तान के अंदर रॉ ऑपरेशन चला रही है? भारतीय सुरक्षा एजेंसी रॉ की बात कर रहा हूं क्योंकि ऐसा दावा है पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का, जिसमें कमर चीमा जैसे लोग हैं और वहां पर कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई भारत ने कोई हिट लिस्ट तैयार करके रखी है। वो हिट लिस्ट जो कभी न कभी ऐसे आतंकी या ऐसे टेररिस्ट जो कभी न कभी भारत विरोधी कामों में या लिप्त थे, या जिनकी एक लिस्ट है जो कभी न कभी मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे थे या उनके हैंडलर्स थे। एक लिस्ट है भारत के पास और उस लिस्ट के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से भारत उनका हिसाब पाकिस्तान में कर रहा है। कमर चीमा ये कह रहे हैं कि भाई भारत में एक मिशन है भारतीय एजेंसी का। वो कह रहे हैं कि कोवर्ट डिटेरेंस की बात कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि दो तरह का डिटेरेंस होता है जो आमतौर पे राष्ट्र दिखाते हैं। एक होता है ओवर्ट डिटेरेंस और दूसरा होता है कोवर्ट डिटेरेंस। कोवर्ट डिटेरेंस जो भारत सरकार चला रही है, भारतीय एजेंसी चला रही है, का मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर जिन आतंकियों का कत्ल हो रहा है या जो आतंकी मारे जा रहे हैं, वो सब के सब वो हैं जो कभी न कभी भारत में या कश्मीर में या भारत के किसी शहर में आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे थे या उसको अंजाम दिलवाने में उनका हाथ था। लेकिन भारत इसको ओन नहीं कर रहा है, भारत इसको मान नहीं रहा है, ऐसा कमर चीमा कह रहे हैं कि और जब देश, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश जब अपने दुश्मनों का सफाया दुनिया के किसी भी देश में जाकर करता है, बाकायदा लिस्टिंग करता है ऐसे लोगों की और सिलसिलेवार रूप से उनकी हत्याएं करवाता है, लेकिन उसको ओन नहीं करता है, मतलब उसका ढोल नहीं पीटता है, उसको कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। एक होता है ओवर्ट डिटेरेंस, का मतलब यह कि जब आप अपनी सैन्य ताकत की आजमाइश करते हैं, जब आप दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं, जब आप दुनिया को सैन्य ताकत एक तरह से दिखाते हैं, वो होता है कि भाई आप वो ताकत दिखाकर सामने वाले पर दबाव बना रहे हैं। एक होता है गोपनीय तरीके से कोवर्ट ऑपरेशन चलाकर, मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर, इंटेलिजेंस के जरिए आप ये जब दूसरे देशों में करते हैं, इसको कमर चीमा कह रहे हैं कि भाई भारत ऐसा कर रहा है। क्योंकि जैसे ही राइट हैंड बताया जाता है अबू कताल हाफिज सईद का, जब उसको निपटाया तो कमर चीमा का कहना यह है कि भारतीय रॉ ने एक मैसेज भेजा है हाफिज सईद को। मैसेज ये कि तुम्हारा नंबर भी जल्द आएगा। कमर चीमा ये मानते हैं कि अगली कहानी जो है वो हाफिज सईद तक जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो खोजी पत्रकारिता करते हैं, इनका दावा यह है कि ये जो अबू कताल को मारा गया है, जो हाफिज सईद का राइट हैंड बताया जाता है, इनका भी यही दावा है कि ये मैसेज सीधे हाफिज सईद को है कि भाई अब तुम्हारे दिन नजदीक हैं, तुम्हारे साथ भी किसी दिन कुछ भी हो सकता है। एक अननोन आदमी आएगा, कहां से आएगा, किस गली से आएगा, बाइक से आएगा, कार से आएगा, ट्रेन से आएगा, तुम्हें पता नहीं होगा और वो आएगा, काम करके चला जाएगा। इस आदमी ने, जो ये पत्रकार है पाकिस्तान का, इसका दावा है कि बकायदा 16 लोग हैं अभी और जिनको भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिस्टिंग में है, वो जिनमें 4 नाम ये आदमी बता रहा है। इनमें 4 नाम कौन कौन से हैं हम आपको वो सुना देते हैं। 4 नामों का जिक्र पाकिस्तान में लगातार हो रहा है कि अबू कताल के बाद जो पहला निशाना है वो है हाफिज सईद। 26-11 मामलों का मास्टरमाइंड, लंबे समय से भारतीय एजेंसियां इसे ढूंढ रही हैं और पाकिस्तान ने इसको बचाने के लिए पाकिस्तान के जेलों में बंद कर दिया है। जब आप अबू कताल के बारे में इंटरनेट पर खोजेंगे, जो भी सोर्सेज हैं
जब उस ऑपरेशन के बारे में सुनेंगे तो इसको जहां निपटाया गया पाकिस्तान के अंदर, ये जबरदस्त सुरक्षा के बीच था, बाकायदा बॉडीगार्ड्स लेकर के चल रहा था। और अबू कताल हाल फिलहाल में निपटाया क्यों गया, इसके पीछे मैसेज ये है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसी समय लश्कर ने एक ऑपरेशन चलाया था कश्मीर के अंदर, जिसमें आपको याद होगा वैष्णो देवी की यात्रा में गए श्रद्धालुओं की रईसी की बस पर जो आतंकी वारदात हुई, उसका मास्टरमाइंड ये था अबू कताल। और जब अबू कताल की कहानी खत्म की गई तो ये मैसेज सीधे सीधे हाफिज सईद को है कि अगला नंबर तेरा है। 26/11 के बाद से बचे हुए ये लोग, लेकिन पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट, इवन कमर चीमा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, कमर चीमा ये कह रहे हैं कि भारत तो तैयारी किए बैठा है, वो मान नहीं रहा है कि आप ऐसा कोई ऑपरेशन चला रहे हैं, जबकि दुनिया में अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर पिछले 2-3 साल का जब आप जिक्र करिएगा तो कभी पाकिस्तान में, कभी कनाडा में उन लोगों की हत्याएं होती रही हैं, उन लोगों को मौत के घाट उतारा जाता रहा है जो कभी न कभी कहीं न कहीं भारत के खिलाफ वारदातों में, आतंकी वारदातों में शामिल रहे। और ये वो लोग हैं जो हमेशा पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने की कोशिश करते रहे। हाल फिलहाल में अबू कताल का जिक्र बार बार होना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये प्रॉपर मैसेजिंग है। इंटेलिजेंस की दुनिया में गुप्तचरों की जो दुनिया होती है उसमें खेल ऐसे ही खेला जाता है। देखिए, डिप्लोमेसी में जब दो देशों के संबंधों की बात होती है, वहां एक तो डिप्लोमेसी बैकडोर चैनल्स के जरिए आप बातचीत करते हैं, दूसरा उसमें इंटेलिजेंस का भी बड़ा रोल होता है, खुफिया एजेंसियों का बड़ा रोल होता है। और इसीलिए जब आप ध्यान देंगे तो दुनिया में, वो चाहे वॉशिंगटन टाइम्स हो या द गार्डियन की वो रिपोर्ट हो, जिसमें द गार्डियन, ये देखिए उसी का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें द गार्डियन ने कहा था कि भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान में एक कोवर्ट ऑपरेशन चला रही हैं। और इस रिपोर्ट के आने के ठीक एक हफ्ते बाद राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कह दिया था कि अगर कोई आतंकी यहां आएगा और हमारे यहां कोई वारदात को अंजाम देकर के चला जाएगा तो हम पाकिस्तान में घुस के भी उसको मारेंगे। और इस बात को दुनिया के अखबारों ने ऐसे छाप दिया कि भारत जो है दुनिया के अलग देशों में, इवन पाकिस्तान में ज्यादातर कोवर्ट ऑपरेशन चला रहा है और अपने दुश्मनों को भारत चुन चुन कर मान रहा है। इन इंडिया शेडो वॉर विद पाकिस्तान, अ कैंपेन ऑफ कोवर्ट किलिंग्स, द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि भारत एक कोवर्ट ऑपरेशन चला रहा है पाकिस्तान में 2020 के बाद से। ये वो रिपोर्ट है सबसे पहली जिसमें द गार्डियंस ने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। और उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है उन सब का जो कोई कभी IC-814 की कांधार हाईजैकिंग में जो लोग शामिल थे, जो कभी आपको याद होगा अलग अलग आतंकी वारदात, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे 26/11 का मामला हो, वो चाहे खालिस्तानी आतंकी हो, वो चाहे निज्जर की हत्या का मामला हो, या इन तमाम हत्याओं के पीछे जो अलग अलग आपको नाम हम दिखा रहे हैं, जिसमें एजाज अहमद है, अबू ओसामा अल कश्मीरी, ये बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के अंदर जो भारत विरोधी गतिविधियों में पले हुए थे। इवन ये कौन कौन से लोग हैं, ये हिजबुल के लोग हैं, ये लश्कर तैयबा के लोग हैं, अलकायदा के लोग हैं, ये ISPK के लोग हैं, वो तमाम खालिस्तानी आतंकवादी भी इसमें शामिल है। वही वो लिस्ट दिखाई दे रही है आपको हमारे पीछे, और यही चिंता पाकिस्तान को सताए जा रही है, जिसमें कमर चीमा जैसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं। अब कमर चीमा जो कह रहे हैं, इससे आप रिलेट करिए डोभाल का वो पुराना फेमस स्पीच, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई ऑफेंसिव डिफेंस की बात कह रहे हैं। Because in the defensive mode, you throw 100 stones on me, I stop 90. Still, 10 hurt me. And I can never win. Because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know that. वो ये कह रहे हैं
कि भाई 100 पत्थर जिस समय तुमको मारा जा रहा है, तुम केवल बचाव की मुद्रा में हो, तो ऐसा संभव है कि तुम 99 बार रोक सकते हो, लेकिन अगर एक बार भी आप असफल हुए तो चोट आपको लगेगी। इसीलिए डोभाल ऑफेंसिव डिफेंस की बात करते हैं कि फिर आपको यह सोचना पड़ेगा, डिफेंस की मुद्रा में आपको चोटिल होने का ज्यादा खतरा है। लेकिन जब आप ऑफेंसिव डिफेंस का रास्ता चुनते हैं और आप ये तय करते हैं कि जहां से भी आपको खतरे का अंदेशा होगा, आप वहीं जाकर खतरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसको ऑफेंसिव डिफेंस करते हैं। तो कमर चीमा जो कह रहे हैं, क्या कुछ ऐसा भारत कह रहा है जो डोभाल ने पुराने समय में कहा था कि भारत खतरे को उसकी ही जमीन पर खत्म कर रहा है। ये अननोन गनमैन की कहानी इतनी क्लासिक है कि बॉलीवुड इस पर फिल्म भी बना रहा है और संभवतः रणवीर सिंह उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। एक राइटर है जिसने द लूसीफर नाम का एक बुक लिख दिया है, जो पाकिस्तान के अंदर जितने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वाले आतंकवादी हैं जिनकी हत्याएं हो रही हैं, उससे जोड़कर एक कोड नेम दिया है उसने, अ लूसीफर, और उस नाम से बुक लॉन्च कर दी गई है जो डेडिकेट है एक अननोन गनमैन को, जो व्यक्ति है जो जिसने लिस्ट बना रखी है कि भाई जो भी लोग भारत के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर मुहिम चलाते हैं या कश्मीर के अंदर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उन सब का एक एक करके वो टिकट काट रहा है, एक एक करके टिकट काट रहा है। और उसमें बड़े से बड़ा आतंकी हो, छोटा आतंकी हो, इवन हाफिज सईद के बेटे तक को खत्म कर दिया गया है। वो सब लोग उस पूरी कहानी में जो लोग भारत विरोधी खेल ही हमेशा खेलते रहते हैं, उन सब की एक लिस्टिंग है, जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि 16 और बचे हैं। जब आप 2021 से ये कहानी आनी शुरू हुई थी और इंटरनेट पर खूब चर्चा है अननोन गनमैन की, जब आप देखेंगे तो आपको याद आएगा कि कम से कम ऐसे 40 लोगों को पाकिस्तान में खत्म किया जा चुका है। और सबसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया इसको रिपोर्ट भी नहीं करता है, लेकिन अबू कताल वाली कहानी जो हुई उसको लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि अब अगला निशाना हाफिज सईद है। अब आपको ये दिख रहे हैं मसूद अजहर, आप ये बताइए, मसूद अजहर का भी नाम उस पत्रकार ने लिया है कि जिन 4 नामों का जिक्र उसने किया है, उसमें पहला नाम हाफिज सईद, दूसरा नाम मसूद अजहर का। हालांकि वो पत्रकार आगे ये बोल रहा है कि मसूद अजहर साहब को लंबे समय से देखा नहीं गया है, वो कहां है, किस हालत में है, किसी को नहीं पता है। लेकिन जो वो कह रहा है उसका एक दूसरा मतलब भी है कि आप समझिए कि मसूद अजहर आखिर पाकिस्तान में गायब कहां हुआ, मसूद अजहर पाकिस्तान में देखा क्यों नहीं जा रहा है। तो एक अननोन गनमैन है जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई नहीं पहचानता, लेकिन वो आता है, अबू कताल जैसे लोगों की कहानी खत्म करके चला जाता है और उसे कोई पकड़ भी नहीं पाता, न वो किसी सीसीटीवी के कैद में आता है, न तो उसको कोई आम कैमरा, मोबाइल कैमरा उसको कैप्चर कर पाता है। लेकिन वो है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए या वहां की सुरक्षा में, पाकिस्तानी फौजियों की सुरक्षा में, वो सब लोग जो भारत विरोधी मुहिम को चलाते रहे, जो भारत विरोधी सपने देखते हैं, जो भारत को बर्बाद करने के सपने देखते हैं, उनको उनके ही मुल्क में वो आता है, काम तमाम करके चला जाता है, उसका कोई चेहरा नहीं है, उसको कोई पहचानता नहीं है। पाकिस्तानी एजेंसियां परेशान है, आर्मी के लोग उसको खोज नहीं पा रहे, लेकिन वो पाकिस्तान में किसी भी शहर हो, चाहे रावलपिंडी हो, वो चाहे कराची हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, कोई भी जगह हो, वो अचानक आता है और भारत विरोधी किसी भी आतंकी को निशाना बनाता है। और ये सब के सब वो लोग हैं जो भारत में बकायदा मोस्ट वांटेड हैं। कमर चिमा ये कह रहे हैं कि बकायदा भारतीय एजेंसीज के पास वो रिपोर्ट्स हैं और उन रिपोर्ट्स के आधार पर, उस बैकग्राउंड के आधार पर बकायदा ये तय किया गया है कि पहले किसको एलिमिनेट किया जाए, ऐसा कमर चीमा कह रहे हैं। लंबे समय पहले गार्डियन की रिपोर्ट आई थी जिसमें गार्डियन ने कहा कि भारतीय एजेंसियां ऑपरेशन चला रही हैं। उसी के एक हफ्ते बाद राजनाथ सिंह जी ने यह कहा था कि भाई अगर कोई आतंकी ये सोचता है कि वो भारत में वारदात करेगा और पाकिस्तान में चले जाएगा तो हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो सवाल ये है कि क्या भारत वाकई में पाकिस्तान के अंदर कोई कोवर्ट ऑपरेशन चला रहा है और उसके पीछे एक ऐसा शख्स है
जिसको अननोन गनमैन नाम दे दिया गया है, जिसको कोई जानता नहीं, जिसको कोई पहचानता नहीं, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, और अब उसके निशाने पर हाफिज सईद है।